अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो एक मुहावरा एक कहानी वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो है और आज का हमारा मुहावरा है चा कनरा चा दरपेश। इस मुहावरे का मतलब है कि कोई जब किसी दूसरे के लिए कुआं खोदता है तो वो खुद उसमें ज़रूर गिरता है। इस मुहावरे को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करे और उसकी गिरफ्त में खुद ही आ जाए और खुद उससे नुकसान उठा ले, तो कहा जाता है चा कनरा चा दरपेश। और दोस्तों, इस मुहावरे से जुड़ी कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। किसी इलाके में एक बादशाह हुकूमत किया करता था। उसके महल में उसका एक ख़ास मुलाजिम भी रहा करता था। बादशाह उस मुलाजिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और इस मोहब्बत की वजह उस मुलाजिम की अक्लमंदी और उसकी वफादारी थी। मुलाजिम भी बादशाह का बहुत ज़्यादा वफादार था, लेकिन महल के बाकी लोगों को बादशाह और उस मुलाजिम की ये कुर्बत पसंद ना आती और वो उन दोनों को जुदा करने में लगे रहते, लेकिन उनकी कोई चाल कामयाब ना होती। लेकिन आखिर एक वजीर ने एक नई चाल चली और बादशाह को उस गुलाम से दूर करने की कोशिश की। वो वजीर बादशाह के पास गया और बादशाह को कहा कि ये जो आपका खास आदमी है, ये आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ये तो लोगों को जाकर कहता है कि बादशाह के मुंह से इंतहाई गंदी बदबू आती है। बादशाह ने यह सुनकर वजीर से कहा कि आपके पास इसका कोई सबूत है? तो उस वजीर ने कहा कि बिल्कुल मेरे पास सबूत है। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, अभी आप जाएं, हम खुद इसकी तस्दीक कर लेंगे। वो वजीर वहां से सीधा उस मुलाजिम के पास गया और उसे कहा कि आज आपने मेरे साथ खाना खाना है। क्योंकि वो वजीर था, इसलिए वो मुलाजिम उसकी पेशकश को रद्द न कर सका और उसने वजीर के साथ खाना खाया। वजीर ने खाने में लहसुन का खूब इस्तेमाल किया था। जब वो खाना खा चुके तो वजीर ने उस मुलाजिम को कहा कि आपको बादशाह सलामत याद कर रहे थे। जब वो मुलाजिम बादशाह सलामत के पास गया तो बादशाह सलामत ने उसे कहा कि ज़रा मेरी बात सुनना। जब वो बादशाह सलामत की बात सुनने के लिए बादशाह सलामत के करीब हुआ तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने अपने मुंह पर हाथ इसलिए रखा ताकि जो लहसुन की बदबू उसके मुंह से आ रही है वो बादशाह को नागवार न लगे। बादशाह ने जब देखा कि मुलाजिम ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है तो बादशाह को उस वजीर की बात पर यकीन हो गया और बादशाह ने सोचा कि वो वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये मुझसे मुखलिस नहीं है, बल्कि ये तो लोगों को वही बात कहता होगा जो वजीर ने मुझे बताई है। तो बादशाह ने एक खत लिखकर उस मुलाजिम को दिया और कहा कि आप ये लेकर वजीर आजम के पास चले जाएं। जब वो मुलाजिम खत लेकर महल से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात उसी वजीर से हो गई। वजीर ने उससे पूछा कि बताओ क्या मामला हुआ। तो उस मुलाजिम ने वजीर को बताया कि बादशाह सलामत ने ये खत देकर मुझे वजीर आजम के पास भेजा है जिसमें मेरा इनाम है। ये सुनकर वजीर के दिल में लालच आ गई। वजीर ने उस मुलाजिम से कहा कि देखो, ये खत तुम मुझे दे दो और तुम खुद वापस चले जाओ। पहले तो वो मुलाजिम ना माना, लेकिन जब उस मुलाजिम को महसूस हुआ कि ये वजीर नहीं मानेगा तो आखिरकार उसने वो खत उस वजीर को थमा दिया। वजीर वो चिट्ठी लेकर जब वजीर आजम के पास पहुंचा और वजीर आजम ने जब वो चिट्ठी खोली तो वजीर ये देखकर सटपटा गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि ये शख्स जो तुम्हारे पास खत लेकर आया है इसे फौरन कत्ल कर दो और इसकी खाल उतरवा कर उसमें भूसा भरकर मुझे भिजवा दो। वजीर ने बहुत मिन्नतें फरियादें की। वजीर बहुत रोया कि ये खत मेरे लिए नहीं था, बल्कि ये खत तो फलां के लिए था। लेकिन अब वजीर आजम ने वजीर के जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए और उसे कत्ल करवा दिया। यूं उस वजीर आजम ने उस वजीर को कत्ल करके उसकी खाल उतरवा के उसमें भूसा भर के बादशाह को भिजवा दिया। जब बादशाह ने वो लाश देखी और कुछ देर बाद जब वो मुलाजिम बादशाह के पास आया तो बादशाह को बहुत तज्जुब हुआ। बादशाह ने उससे पूछा कि वो खत कहाँ गया। तो गुलाम ने यानी उस मुलाजिम ने बादशाह को सारी हकीकत बता दी कि कैसे वो महल से बाहर निकला और खत उससे वजीर ने ले लिया। बादशाह ने उस मुलाजिम से पूछा कि ये वजीर तो मुझे कहता था कि आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते और लोगों को आप ये बताते हो कि बादशाह के मुंह से इंतहाई गलीज बदबू आती है। मुलाजिम ये सुनकर हैरान रह गया। मुलाजिम ने कहा कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। तो बादशाह ने पूछा कि जब आप मुझसे मिलने आए थे और जब मैंने आपको अपने करीब बुलाया था आपसे बात करने के लिए, तो आपने अपने मुंह पर हाथ क्यों रख दिया था? तो उस मुलाजिम ने बताया कि वजीर ने मुझे अपने यहाँ खाने पे मदहू किया था और उसमें बहुत ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल किया था और मैंने अपने मुंह पर हाथ इस वजह से रखा था ताकि आपको नागवार महसूस ना हो मेरे मुंह की बदबू। तो ये सुनकर बादशाह ने कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि जो किसी दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें ज़रूर गिरता है। यानी चा कनरा चा दरपेश। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।
ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔